अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बैक मीन्स फातिमा व्लॉग में। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे और मैं भी अपनी फैमिली के साथ खैरियत से हूँ जी। तो आज के व्लॉग में बस थोड़ी सी घर की रूटीन शेयर करती हूँ, छोटा सा मिनी सा व्लॉग बनाऊँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। तो बस यही थी, मैंने कहा चैलेंज शुरू करते हैं। ये दोनों कमरों को मैंने नीट क्लीन कर लिया था, ये देखिए साफ़ हो चुका था घर मेरा। तो मेरी मशीन की खड़ खड़ की आवाज़ आ रही है, तो इससे आपको समझ नहीं आएगी। पहले मैं मशीन, हाँ जी, तो मैंने मशीन बंद कर दी। मैंने कई दफ़ा मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ ताकि आपको आवाज़ मेरी आ सके। यहाँ पे मैंने कहा कि जल्दी से कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि कल 14 अगस्त थी, तो कल का व्लॉग कोई नहीं बनाया था छोटे छोटे बच्चों के, लेकिन ना बस मैंने ना यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया। ये मेरी मशीन है, ये देखिए जी मेरा कितना बड़ा सेन है, इसी में मैंने सब कुछ करना होता है। ये मेरे बर्तन धोने वाले पड़े, आज मैंने किचन में नहीं धोए, मैंने ज़्यादा थे तो मैंने कहा बाहर बैठ के जल्दी से धो लेती हूँ। यहाँ पे दूध भी गर्म हो रहा है, तो ये मेरा जी सारे बर्तन वगैरह यहाँ पे मैंने मशीन भी साथ में लगा ली। मैंने कपड़े भी धो लूँ, साथ में फारग हो जाए जी। ये मेरा किचन नीट हो चुका है, ये मैंने कपड़ों के अलग पार्ट कर लिए हैं। लगी हुई दिखाती हूँ, ये देखिए ये इनके चाचू की खुद की प्रेस है ना, तो वो खुद लाते हैं ना, बनाते हैं जी। तो फिर वो सभी को ना ऐसे गिफ्ट के तौर पे देते हैं, तो उन्होंने दी हुई थी सभी को। ये मेरी बेटी ने भी यहाँ पे लगाई थी, इंसानों ने भी ऊपर छत पे भी लगाई थी, वो सामने किचन में भी लगाई थी, और वो शीशे पर भी इंसानों ने घड़ियाँ लगा दी थी। मैंने कहा ये देखिए जी, ये जो वाइट सूट वाली है ना, इसको एक सूट पसंद आ गया था, और दूसरी लड़की को भी एक सूट पसंद आ गया था, और इन दोनों ने इतनी आपस में लड़ाई की, इतनी लड़ाई की, गाली गलोच वगैरह क्या कुछ किया जी। तो ये चेक करें जी, मैंने कहा सब आप सबको ना मैं फायर सेल के जो तमाशे हैं ना वो सारे आपके साथ ना मैं शेयर करती हूँ। ये देखें जी दरवाज़ा खुला और ऐसे भागियाँ जैसे अंधेरी में शापर भाग उड़ते हैं ना, वैसे भागियाँ जैसे इनको कोई काम ही नहीं, मुफ्त में जैसे चीज़ें बांटी जा रही हों, यानी कि जैसे रमज़ान शरीफ में बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं राशन फ्री में बांटने वाले, वैसे ऐसे भाग रही हैं। ये सेल है जी फायर की, और गेट खुला, और देखो जी कैसे वो पे जी। तो मेरी प्यारी बहनों को मैंने कहा आज मैं आपको दिखाती हूँ फायर सेल के तमाशे। हर जगह टिकटॉक, यूट्यूब पे, हर जगह यानी सोशल मीडिया पर तमाम जगह ये तमाशे लगे हुए थे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी इसकी वीडियो बनाऊँ। तो ये फायर सेल मॉल है जी, तो वहाँ जी फायर सेल फायरिंग हो रही थी। तो ऐसे रश पड़ा था, ऐसे ही ना जैसे ये बिल्कुल फारग थी, इनके पास कोई काम नहीं था, ऐसे सारी इधर आ गई हैं जैसे मुफ्त में कोई चीज़ बांटती जा रही हो ना। रमज़ान शरीफ में जैसे राशन की लाइनें लगी होती है फ्री वाला, उस तरह की ये इनकी लाइनें लगी हुई थी, या कह लें अंधेरी में जैसे शापर उड़ते हैं वैसे ये उड़ उड़ कर आई जा रही थी। मुझे इतनी हो रही थी कि देखें सिर्फ ये ब्रांड के कपड़ों की वजह से, हालांकि ये इतना कोई 1000-2000 का नहीं होगा। ये देखो लड़ाई कैसे होगी जी इनकी लड़ाई। ये औरतें जो इतनी बेवकूफ़ है, देखे चेक करिए, आपस में बंदों को भी इन्होंने लड़ा दिया, इतनी मार पीटी इनकी हो गई है। इतनी बगैरत औरतें हैं ना। आप लोग खुद अपने मसले हल करो जी। दोनों बंदियों को एक एक सूट पसंद आ गया, दोनों को एक ही सूट पसंद आया, उस एक ने कहा मैंने लेना, दूसरी का मैंने। उनकी इतनी ज़्यादा लड़ाई होगी ना कि उन्होंने घर में बंदों को फ़ोन कर दिया, और बंदे इतने वेले और फारग थे ना, जो मुंह उठा के फ़ौरन इधर आ गए जी सुल्तान राय बनकर लड़ाई करने, और फायरिंग तक होगी इनकी। तो इनसे ये पता चलता है जनाब ये से मॉल वगैरह की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई इनका वो तरीका नहीं था कि कोई मसलन एक बंदी को सूट पसंद आया तो दूसरी बंदी छोड़ दे, या एक ने लिया ना तो एक ही नज़र पर दूसरी ना ले। ये चेक करें, इनकी इतनी लड़ाई हुई, इतनी इन्होंने फायरिंग की, अल्लाह माफ़ करे अगर किसी की जान चली जाती क्या होना था। एक सूट की वजह फायरिंग स्टार्ट हुई है, तो कैसे भाग रही हैं अंदर से बाहर की तरफ, ऐसे भागी जा रही हैं। अभी तो रुकती अंदर, अब क्यों बाहर भाग रही हैं। तो ये सूट कोई ऐसे 1000-2000 का नहीं मिलना था, सेल में भी 3-3, 4-4, 5 हज़ार के टू पीस मिलने थे, और ये सारी ऐसे एक दूसरे के ना कर रही थी लड़ाइयाँ, जैसे पता नहीं क्या हुआ। इतनी लंबी लंबी लाइनें सुबह के साथ इनकी लगी हुई थी जी। तो फिर देखे जी इधर पुलिस भी आ गई थी, फिर सारी लोग इकट्ठे हो गए, ये लोगों का सामान बिखरा पड़ा था, और कैसे यहाँ तक कि फायरिंग इतनी हुई थी ना। तो शुक्र है अल्लाह की किसी की जान नहीं गई, अगर किसी बंदे की जान चली जाती या किसी की तो क्या होना था। जो 2 लोग तो लड़ाई कर रहे थे, और जो बाकी के सारे शॉपिंग करने आए थे उनका क्या कसूर है। इसलिए शुक्र अल्लाह ताला का कि हम जी ये ब्रांडेड लवर नहीं है, हम पहनते अच्छे वाले कपड़े, लेकिन स्कूल से अपने बाज़ारों से अपनी मार्केटों से, ये नहीं कि ब्रांड पर ही जाके हम करें। तो इससे बेहतर है आपकी मॉल से शॉपिंग करने की बजाय ऑनलाइन
ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, वो सबसे बेस्ट है। अगर मॉल में जाओगे तो अपनी जान हथेली पे रख के जाना, ये ऐसे हाल होता है मॉल में, देखे जी। मतलब इससे ये पता चला यहाँ क्वालिटी का कोई वो क्या कहते हैं इंतज़ाम नहीं है, या कह लें कि कोई तरीका नहीं है कि किसी एक को चीज़ पसंद आई तो वो ख़रीद ले, दूसरा उसके से नहीं छीने। देखिए अब सारे निकल रहे हैं क्योंकि पुलिस आ गई है, तो अब ये तो मॉल अब वो सील करेंगे। मैंने आपको इधर वो दिखाना था, इधर शायद वो निकलेगी। तो बस मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ अपना ध्यान रखा करें, आप ऐसी जगह नहीं जाया करें जहाँ बहुत ज़्यादा रश होते हैं। अल्लाह ताला भाई सबको अपने ज़ुबान में रखे जी। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और अपना बहुत सारा ध्यान रखेगा। और एक बात मैंने आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी वो ये करनी थी कि जी झंडियाँ तो हम बच्चे बड़े शौक़ से लेकर लगा लेते हैं, लेकिन बाद में उनकी इतनी बेहरमती होती है, जो पाँव में पड़ी होती है, गिर जाती है। तो बराए मेहरबानी हम अपने मैं भी और हम सब अपने बच्चों को ये समझाएं कि जब हमने झंडियाँ लगा लिया तो लगा लिया ना, उसके बाद उनको सल्ली के साथ उतारे, ना कि वो किसी के पाँव में गिरे या ऐसे। आप सल्ली के साथ उतारें और तमाम झंडियों को इकट्ठा करके किसी सेफ जगह पर रख दें। ये अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का लोग बस यही था, तो अल्लाह हाफिज़।